Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Today's topic of my video is Jacobean drama. The dramas which were written and performed during the reign of King James I, that is from 1603 to 1625, were called Jacobean drama. फ्रेंड्स, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज में हमने जैकोबियन एज तक कवर कर लिया है. प्लीज चेक माय प्लेलिस्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जहां पर आपको सारी वीडियोस मेरी क्रोनोलॉजिकली मिल जाएंगी फ्रॉम एंग्लो सेक्सन एज अप टू जैकोबियन एज. Now let's come to the Jacobean drama. The drama during Jacobean age declined as there was no one to fill the gaps of William Shakespeare. William Shakespeare जो कि ग्रेटेस्ट प्ले राइट थे एलिजाबेथन एज एज वेल एज जैकोबियन एज के, उनकी डेथ के बाद, जो कि 1616 में उनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद कोई ऐसा प्ले राइट आया ही नहीं जो इतने ग्रेटेस्ट प्लेस लिख सके. सो ड्रामा डिक्लाइन. Moreover, there was the increasing control of Puritans and Puritans were against dramas and theatres. वो शुरू से ही ड्रामास के खिलाफ थे. So, इनके कंट्रोल होने से, Puritans का कंट्रोल जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था इस एज में, so ड्रामास भी डिक्लाइन थोड़ा थोड़ा होने लग गया था. Whereas King James the First, वो एक खुद ही एक बहुत अच्छे लिटरेरी स्कॉलर थे. उन्होंने काफी सारी बुक्स लाइक ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल, जिसमें उन्होंने 47 स्कॉलर्स को नॉमिनेट किया था फॉर ट्रांसलेटिंग बाइबल, इसका योगदान दिया. साथ में उन्होंने वर्क्स लिखे लाइक डीमोनोलॉजी, ट्रू लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज, इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे. तो वो भी क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट की तरह अपने किंगडम के लिटरेरी स्कॉलर्स को मोटिवेट करते थे. बट फिर भी ड्रामा डिक्लाइन हुआ. 3 इंपॉर्टेंट जॉनर्स थे जो कि जैकोबियन एज में फेमस थे. वो थे रेवेंज ट्रेजेडी, सिटी कॉमेडी एंड मास्क. रेवेंज ट्रेजेडी का तो नाम लेते ही हमारे दिमाग में जैकोबियन एज आ जाती है, क्योंकि रेवेंज ट्रेजेडीज इस समय बहुत पॉपुलर थी पब्लिक के लिए. अब पब्लिक ब्लड शेड, डेथ, लूट, एक्सप्लॉयटेशन, क्रूएलिटी, ब्रूटैलिटी, सीरियल किलिंग्स, इसको देखना पसंद कर रही थी. सो रेवेंज ट्रेजेडी वॉज द मोस्ट पॉपुलर जॉनर ड्यूरिंग जैकोबियन एज. सिटी कॉमेडीज या फिर सिटीजन कॉमेडीज भी इसको कहा जाता है, ये भी बहुत ज्यादा फेमस थी. पहले जो क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट के टाइम में लोग पसंद करते थे कंट्री लाइफ, फॉरेस्ट लाइफ या विलेज लाइफ को देखना, अब लोग रियल सिटी करप्ट लाइफ को देखना पसंद करते थे. लंदन की लाइफ एंड लाइफस्टाइल ऑफ पीपल को देखना पसंद करते थे जो कि करप्ट थी. मास्क वर ऑल्सो फेमस. मास्क वो ड्रामा होते हैं जो कि परफॉर्म किए जाते हैं इन फ्रंट ऑफ किंग्स एंड क्वींस इन कोर्ट. कोर्ट में ये प्रेजेंट किए जाते हैं. सो मास्क को पॉपुलर किया था बेन जॉनसन ने, और इन्होंने काफी सारे मास्क लिखे थे विच वर प्रेजेंटेड इन द कोर्ट ऑफ किंग जेम्स द फर्स्ट. जिन जैकोबियन ड्रामेटिस्ट की हम इस वीडियो में बात करेंगे वो है बेन जॉनसन, बियोमेंट एंड फ्लेचर, जॉर्ज चैपमैन, थॉमस हेवुड, थॉमस डेकर, थॉमस मिडल्टन, जॉन मार्स्टन, जॉन वेबस्टर, जॉन फोर्ड, साइरिल टॉर्नियर एंड मैसेंजर. जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेवेंज ट्रेजेडीज दे वर वेरी मच फेमस ड्यूरिंग दिस एज. सो दिस रेवेंज ट्रेजेडी, दिस टर्म वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय A.H. थॉर्नडाइक in 1900 for class of plays written in late Elizabethan age and early Jacobean age. So ये रेवेंज ट्रेजेडी जो टर्म है वो कॉइन की थी A.H. थॉर्नडाइक ने. और एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि रेवेंज ट्रेजेडीज वर मोस्ट पॉपुलर ड्यूरिंग फर्स्ट एलिजाबेथन एज, सेकंड जैकोबियन एज, थर्ड लेट एलिजाबेथन एज एंड अर्ली जैकोबियन एज. तो ये वाली चॉइस, द लेट एलिजाबेथन एज एंड अर्ली जैकोबियन एज विल बी द करेक्ट. रेवेंज ट्रेजेडीज का जो सोर्स था वो सिनेका की ट्रेजेडीज थी. सिनेका एक रोमन प्ले राइट थे जो इस तरह की रेवेंज ट्रेजेडीज लिखते थे जिसके अंदर खूब सारा ब्लडशेड और एक्सप्लॉयटेशन, क्रूएलिटी, ब्रूटैलिटी, क्विलिंग, ये सब होता था. सो रेवेंज ट्रेजेडी का सोर्स सिनेका की ट्रेजेडीज होती थी. और सिनेका की ट्रेजेडी में भी मोस्टली जो इनका एक वर्क था थिएस्टस, ये इसका सोर्स होता था रेवेंज ट्रेजेडी का. जो इंग्लिश ड्रामा में भी जो सबसे पहली रेवेंज ट्रेजेडी थी वो थी द स्पेनिश ट्रेजेडी बाय थॉमस किड. इट वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम सेनेकाज ट्रेजेडी. इंपॉर्टेंट प्लेस जो कि जैकोबियन एज में रेवेंज ट्रेजेडी जॉनर के थे वो थे हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर, द रिवेंजर्स ट्रेजेडी बाय थॉमस मिडल्टन और साइरिल टॉर्नियर, द एथीस ट्रेजेडी बाय साइरिल टॉर्नियर, द डचेस ऑफ माल्फी एंड द वाइट डेविल बाय जॉन वेबस्टर, टिस पिटी शी इज होर बाय जॉन फोर्ड, एंटोनियोस रेवन बाय जॉन मास्टन. इन सबके
ऑथर्स एंड बुक्स का आप सबको पता होना चाहिए, याद होनी चाहिए, जैसे एथीस ट्रेजेडी, रेवेंजर्स ट्रेजेडी, एंटोनियोस ट्रेजेडी, ये किसने लिखी है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज सिटी कॉमेडी या फिर सिटीजन कॉमेडी। इट वाज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉनर ड्यूरिंग दिस एज। इसमें लंदन की लाइफस्टाइल एंड पीपल को डिपिक्ट किया जाता था। बेन जॉनसन की एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, बार्थोलोमेव फेयर, द एल्केमिस्ट, एपिकॉन और द साइलेंट वुमन, ये इंपॉर्टेंट सिटी कॉमेडी थी। थॉमस मिडल्टन की अ चेस्ट मेड इन चीप साइड, थॉमस एवुड की द वाइस वुमेन ऑफ हॉक्सटन, जॉन मास्टन, द डच कॉर्ट्सियन, and westward ho, eastward ho and northward ho. These are also examples of city comedy. Now let's move to Jacobean playwrights one by one. Number one is George Chapman. He is known for his translation of Homer's work. इन्होंने होमर के इलियाड, ओडिसी, बैटल ऑफ फ्रॉग्स एंड माइस इन सबको ट्रांसलेट किया और इसके लिए ये बहुत ज्यादा फेमस है। और कीट्स ने इन चैपमैन को प्रेज भी किया ऑन हिज बुक ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। इनकी ये पोम थी कीट की, इसमें इन्होंने जॉर्ज चैपमैन को प्रेज किया था। जॉर्ज चैपमैन का जो फर्स्ट प्ले था द ब्लाइंड बेगर ऑफ एलेक्जेंड्रिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्ले बाय जॉर्ज चैपमैन। ये एक कॉमेडी है जिसके अंदर एक प्रोटैगनिस्ट है, उसका नाम है क्लिएंथिस। दिस क्लिएंथिस इज कंपेयर्ड टू टेम्बुलिन ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो के प्ले थे टेम्बुलिन द ग्रेट फर्स्ट एंड द टेम्बुलिन द ग्रेट सेकंड। क्लिएंथिस को टेम्बुलिन से कंपेयर किया गया है क्योंकि टेम्बुलिन पहले एक शेफर्ड था, बाय बर्थ एक शेफर्ड था, बाद में उसने किंग से रिवोल्ट किया, किंग से लड़ाइयां लड़ी और बाद में वो खुद किंग बना। ऐसे ही क्लिएंथिस भी पहले शेफर्ड था और बाद में किंग बन गया। सो क्लिएंथिस ऑफ द ब्लाइंड बेगर ऑफ अलेक्जेंड्रिया इज कंपेयर्ड टू द टेम्बुलिन द ग्रेट ऑफ बाय क्रिस्टोफर मार्लो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक बाय जॉर्ज चैपमैन इज सीजर एंड पॉम्पी, जो कि क्लासिकल ट्रेजेडी है। It shows the conflict between Julius Caesar and Pompey the Great. थॉमस हेवुड को कंफ्यूज मत होना जॉन हेवुड से। जॉन हेवुड ने एक इंटरल्यूड राइटर थे और इन्होंने 4 पीस लिखा था। थॉमस हेवुड रोट नियरली 220 प्लेज, बट इनका सबसे इंपॉर्टेंट प्ले और मास्टरपीस है अ वुमेन किल्ड विद काइंडनेस। ये एक डोमेस्टिक ट्रेजेडी है। इसके अंदर देयर इज अ मैरिज बिटवीन फ्रैंकफर्ट एंड एन, और एन हैज एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद वेंडोल। वेंडोल को फ्रैंकफर्ट ने अपने घर में बुलाया था और इसके साथ एन वेंडोल के साथ इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है एंड फ्रैंकफर्ट कम्स टू नो अबाउट देयर अफेयर और फ्रैंकफर्ट पनिश करता है एन को, अपनी वाइफ को, by not talking to her, by ignoring her, by not paying attention to her. So उसकी जो वाइफ है अपने किए पर उसको पछतावा होता है, शी रिपेंट्स एंड अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है. सो दिस इज अ काइंड ऑफ ए रेवेंज प्ले विदाउट रेवेंज. दिस इज रेवेंज ट्रेजेडी विदाउट एनी ब्लडशेड और मर्डर. द 4 Prentices of London, ये इनका एक और इम्पॉर्टेंट वर्क है and it became the target of Francis Beaumont's satire The Night of Burning Pestle. Beaumont ने The Night of Burning Pestle लिखी जिसमें उन्होंने सटायर किया इस वर्क को, थॉमस हेवुड के वर्क को. एक इम्पॉर्टेंट वर्क है द इंग्लिश ट्रैवलर. इंग्लिश ट्रैवलर में यंग जेराल्डिन है इंग्लिश ट्रैवलर, और ये एक ट्रेजिक कॉमेडी है जिसमें रेवेंज ट्रेजेडी और सिटी कॉमेडी का मिक्सचर है. इनके और इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं द वाइस वुमेन ऑफ हॉक्सटन, द फेयर मेड ऑफ वेस्ट, इफ यू नॉट मी you know nobody, the maidenhead well lost, an apology for actor. ये नॉन ड्रामेटिक वर्क है, an apology for actor. थॉमस डेकर का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है द शू मेकर्स हॉलीडे और द जेंटल क्राफ्ट. और द जेंटल क्राफ्ट, दिस इज द सबटाइटल. और ये एक कॉमेडी है जिसका सोर्स है थॉमस डेलोनेस का द जेंटल क्राफ्ट. थॉमस डेलोने का जो वर्क है द जेंटल क्राफ्ट, उसका सोर्स है द शू मेकर्स हॉलीडे. इसका सबटाइटल भी द जेंटल क्राफ्ट है. इनकी 3 सिग्निफिकेंट ट्रेजेडीज हैं लस्ट डोमिनियन, द विच ऑफ एडमॉन्टन एंड द वर्जिन मार्टिस. ये वॉर ऑफ थिएटर्स में भी इन्वॉल्व थे. इन्होंने सैटायरोमैस्टिक्स लिखा था वॉर ऑफ थिएटर्स के चलते. बेन जॉनसन की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि देयर वॉज ए वॉर ऑफ थिएटर्स या फिर लिटरेरी वॉर थी बिटवीन बेन जॉनसन, जॉन मास्टन एंड थॉमस डेकर. इन तीनों के बीच एक वॉर चल रही थी, लिटरेरी वॉर थी, और ये 2 साल तक चली. इसमें इस वॉर ऑफ
थिएटर्स के चलते 7 बुक्स लिखी गई। इस वॉर ऑफ थिएटर में बेन जॉनसन एक तरफ थे और जॉन मास्टन एंड थॉमस डेकर एक तरफ थे। वॉर ऑफ थिएटर को पोएटोमैकिया भी कहा गया है। दिस इज द टर्म विच वॉज गिवन बाय थॉमस डेकर। इसमें सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 7 बुक्स लिखी गई थी। सबसे पहली बुक वॉर ऑफ थिएटर्स की थी, वो थी हिस्टीरियोमैक्स, जो कि मास्टन ने लिखी। नेक्स्ट बुक थी बेन जॉनसन के द्वारा एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। देन मास्टन ने लिखा जैक ड्रम्स एंटरटेनमेंट, जॉनसन ने लिखा सिंथियाज रेवल, मास्टर ने लिखा व्हाट यू विल, जॉनसन के द्वारा द पोएटास्टर, एंड एंड में आया सटायरोमैस्टिक विच वॉज रिटन बाय डेकर। So the war of theatres ended with Satiromastic and it started with Hysteriomax, which was written by Marston. So Satiromastic marks the end of Poetomachia or the war of theatres. Next important playwright Jacobean age के थे जॉन मास्टन। द मैलकंटेंट इनका द मोस्ट सक्सेसफुल प्ले था। ही वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द वॉर ऑफ थिएटर, जैसा कि मैंने आपको बताया है। टोटल 7 बुक्स लिखी गई थी। 3 बुक्स मास्टन के द्वारा थी, 3 बुक्स बेन जॉनसन के द्वारा थी और 1 बुक डेकर ने लिखी थी। इनकी बुक हिस्टीरियोमैस्टिक से वॉर ऑफ थिएटर शुरू होती है, हिस्टीरियोमैस्टिक और द प्लेयर विप्ड से। तो इन्होंने टोटल 3 बुक्स लिखी। सेकेंड बुक थी जैक ड्रम्स एंटरटेनमेंट एंड थर्ड व्हाट यू विल। जॉन मास्टन ने कोलैबोरेशन में वर्क लिखा चैपमैन बेन जॉनसन के साथ वर्क लिखा ईस्टवर्ड हो, जो कि एक एंटी स्कॉटिश प्ले था। इसमें जेम्स द फर्स्ट ऑफेंड हुए थे और इन्होंने तीनों ऑथर्स को जेल में भी डाला था। जैसे कि ईस्टवर्ड हो एंटी स्कॉटिश प्ले है, इसी तरह से एक एंटी स्पेनिश प्ले भी लिखा गया था इस एज में, जिसका नाम था अ गेम ऑफ चेस, विच वॉज रिटन बाय थॉमस मिडल्टन। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले राइट इज जॉन वेबस्टर, जिनकी द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स रिवेंज ट्रेजेडीज है द वाइट डेविल एंड द डचेस ऑफ माल्फी। द वाइट डेविल इसका ये फुल टाइटल ये है और वाइट डेविल में एक एक्चुअल मर्डर को डिपिक्ट किया गया है, एक्चुअल मर्डर ऑफ विटोरिया कोरम्बोना इन पाडुआ। विटोरिया कोरम्बोना का मर्डर हुआ था 22 दिसंबर 1585 इटली में और इसको इन्होंने पोर्ट्रे किया गया है, विच इज ऑलमोस्ट 30 ईयर्स बिफोर द पब्लिकेशन ऑफ प्ले। 1585 की कहानी है और जब प्ले पब्लिश हुआ था ये 30 ईयर्स पहले की कहानी इसमें दिखाई गई है। एंड द वाइट डेविल शोज द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी ऑफ पीपल एंड द वे दे डिपिक्ट देमसेल्व्स एज प्योर और वाइट। मतलब जैसे लोग दिखते हैं और जैसे रियल में होते हैं, इसके बीच में डिफरेंस दिखाया गया है। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवेंज ट्रेजेडी इज द डचेस ऑफ माल्फी। इसके अंदर बोसोला, जो कि एक मेन विलेन होता है, एक्चुअली इसमें क्या होता है, एक डचेस होती है जो कि विडो होती है और वो लव करती है एंटोनियो से। इन डचेस के 2 ब्रदर्स होते हैं, फर्डिनेंड और कार्डिनल। इसको ये बिल्कुल दोनों को पसंद नहीं था कि ये जो विडो है वो एंटोनियो से लव करे, क्योंकि एंटोनिया एक लो क्लास से बिलोंग करता था। सो उन्होंने बोसोला को हायर किया, जो कि एक मेन मीडिएटर बना सभी मर्डर्स को अंजाम देने के लिए। ये बोसोला डचेस को स्पाई करता था। डचेस ने एंटोनियो से मैरिज कर ली और फिर उनके 3 बच्चे भी हुए। एंड ये डचेस ने बोसोलो को सारा सीक्रेट बता दिया, क्योंकि उसको नहीं पता था कि बोसोला एक्चुअली में स्पाई कर रहा है डचेस की। और बोसोला ने फिर ये ब्रदर्स को बताया। इस जैसे ही पता लगा, एंटोनियो अपने बड़े सन एल्डर सन के साथ भाग गया। बाद में बोसोला ने डचेस, हर मेड, 2 यंग चिल्ड्रन, 3 चिल्ड्रन थे, एक तो एंटोनियो के साथ चला गया था, बाकी जो 2 बचे यंग चिल्ड्रन थे उन सबका मर्डर करवा दिया अंडर फर्डिनेंड्स ऑर्डर। नाउ बोसोला डिसाइड्स टू टेक अप द रेवेंज ऑफ डचेस विद ब्रदर्स। अब बोसोला ब्रदर्स को मारना चाहता था, तो सबसे पहले उसने कार्डिनल को मारना चाहा, बट कार्डिनल को मारने से, किल करने से पहले एक्सीडेंटली वो एंटोनियो को किल कर देता है। एंटोनियो जो कि डचेस का हस्बैंड था। बाद में वो कार्डिनल को भी स्टैप करता है, फिर वो फर्डिनेंड को स्टैप करता है और फर्डिनेंड बोसोला का स्टैप करता है। तो इसमें ऐसे सीरियल किलिंग हो जाती है और ब्रूटल किलिंग होती है। फाइनली एंटोनियोज एल्डर सन टेक्स द प्लेस ऑफ हियर टू माल्फीज फॉर्चून। माल्फी फॉर्चून का बाद में वो एयर भी बनता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज थॉमस मिडल्टन, जिन्होंने द चेंजलिंग लिखी विद विलियम ब्रॉली।
ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका प्ले है। वुमेन बी वेयर विमेन, ये भी इंपॉर्टेंट है। अ चेस्ट मेड इन चीप साइड, जबकि एक सिटी कॉमेडी है। ये इंपॉर्टेंट प्लेस है टॉमस मिडल्टन के। जॉन फॉर्ड, टिस पिटी शी इज होर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट प्ले। इसमें एक इंसिस्टेंट लव दिखा रखा है। इट इज स्टोरी ऑफ लव ऑफ ब्रदर फॉर हिज सिस्टर एंड इट्स ट्रैजिक कॉन्सिक्वेंसेस। और जब सिस्टर ने रिफ्यूज किया ब्रदर को ये सब करने के लिए, शी वॉज किल्ड बाय हर ब्रदर। साइरिल टॉर्नियर, जिन्होंने द रेवेंजर्स ट्रेजेडी लिखी, द रेवेंजर्स ट्रेजेडी का क्रेडिट या तो मिडल्टन को जाता है या फिर साइरिल टॉर्नियर को जाता है। द एथीस ट्रेजेडी लिखी। फिलिप मैसेंजर की बुक्स हैं अ न्यू वे टू पे ओल्ड डेट्स, द सिटी मैडम, द रोमन एक्टर। फ्रांसिस बियरमैन एंड फ्लेचर, इन्होंने कोलैबोरेशंस में बहुत सारे प्लेस लिखे, जबकि इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोलैबोरेटिव में प्ले है वो है फिलास्टर और लव लाइज अ ब्लीडिंग। ये इसका सबटाइटल है, इंपॉर्टेंट है। द मेड्स ट्रेजेडी, ये इनके बेस्ट नोन जॉइंट प्लेज हैं। फ्लेचर का एक सोलो प्ले है, जो फर्स्ट प्ले था इनका, द फेथफुल शेफर्ड्स। फ्लेचर ने शेक्सपियर के साथ भी एक कोलैबोरेटिव वर्क लिखा, हेनरी द एट, ऑल इज ट्रू एंड टू नोबल किंग्समैन। बियरमैन का भी एक सोलो प्ले है, द नाइट ऑफ बर्निंग पेस्टल। सो दिस इज ऑल अबाउट जैकोबियन ड्रामा। बेन जॉनसन की मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, प्लीज चेक दैट वीडियो। और मैंने इस वीडियो में सभी ड्रामेटिस्ट के बारे में बताया है, डिस्कस किया है। एंड फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन, subscribe my channel and share this video as much as possible. And thank you. Have a nice day and best of luck for your exams.